नमस्ते यूट्यूब फैमिली। आपका स्वागत है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। यहाँ आपको दुनिया भर के सारे देशों से आने वाले यात्रियों का जुलूस देखने को मिलेगा। ये एयरपोर्ट भारत की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है और यहाँ हर रोज हजारों यात्री आते हैं। इस एयरपोर्ट का लक्ष्य आपको यहाँ आने से पहले से ही आपका सफर सुविधा से भरा हो। यहाँ आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी जैसे कि ड्यूटी फ्री शॉपिंग, रेस्टोरेंट, लाउंज, मेडिकल सुविधाएं और बहुत कुछ। यहाँ आने से पहले कृपया अपने टिकट और पासपोर्ट को तैयार रखें। सुरक्षा जांच के लिए आपके पास वैध आईडी प्रूफ होना जरूरी है। यात्रियों के लिए प्राथमिकता है और हम चाहते हैं कि आपका सफर आसान हो। अगर आपको कोई भी सुविधा या मदद चाहिए तो एयरपोर्ट स्टाफ से संपर्क करें। आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। आपका सफर सुखद हो और आप मुंबई के सौंदर्य और संस्कृति का आनंद लें। शुक्रिया। वीडियो का आनंद लेते हुए चैनल का सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। मुंबई में कुल कितने एयरपोर्ट है? मुंबई में 2 एयरपोर्ट है, जिसमें पहले एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट CSI-1 है और दूसरे एयरपोर्ट का नाम जुहू एयरपोर्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई का प्राथमिक हवाई अड्डा है, ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा BOM यात्री की आवाजाही के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। मुंबई एयरपोर्ट के पास लगभग 1033 एकड़ में फैले रनवे, टैक्सीवे और एप्रन का नेटवर्क है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का है यह नज़ारा। मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 देश का सबसे बड़ा टर्मिनल और पहला 4 मंजिला वर्टिकल टर्मिनल है। टर्मिनल हवाई अड्डे के पास अनुसूचित वाणिज्यिक यात्री सेवाओं के लिए 2 टर्मिनल हैं। घरेलू उड़ानों के लिए सांता क्रूज में टर्मिनल 1 और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों उड़ानों के लिए सहार में टर्मिनल 2। मुंबई अंग्रेजी मुंबई, जिसका पुराना नाम बॉम्बे था, 1995 तक भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। हालांकि आप 2 लाख भारतीय रुपए 2 लाख रुपए से अधिक नकद कैश ले जाने के लिए एक वैध कारण प्रमाण के साथ आयकर विभाग को देना होगा। इस तरह कहा जा सकता है कि डोमेस्टिक फ्लाइट से यात्रा के दौरान 2 लाख से अधिक कैश अपने साथ लेके नहीं जा सकते हैं। आपकी यात्रा के समय के आधार पर आमतौर पर इसमें 20-30 मिनट लगते हैं। हालांकि यदि आप नॉन पीक आवर्स में पहुंचते हैं तो इसमें 10 मिनट भी नहीं लग सकते हैं, जैसा कि ऊपर सज्जन ने उल्लेख किया है। आप बिना टिकट के टर्मिनल में प्रवेश कर सकते हैं। नहीं, आप हवाई अड्डे की सुरक्षा को पार नहीं कर सकते हैं और बिना वैध टिकट या गेट पास के हवाई अड्डे के टर्मिनल में घूम सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी अकेले नाबालिग या विकलांग व्यक्ति को छोड़ना चाहते हैं तो भी आपको एयरलाइन से एस्कॉर्ट पास की आवश्यकता होगी। CSMI में मुफ्त वाईफाई सेवा का आनंद लें। सर्फिंग शुरू करने के लिए बस नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। अपना इंटरनेट ब्राउज़र लॉन्च करें, जैसे सफारी, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और लॉगिन पेज तक पहुंचने के लिए एक वैध वेबसाइट पता दर्ज करें। या तो मुफ्त वाईफाई या प्रीमियम वाईफाई एक्सेस चुनें। चेक इन शुरू होने का समय आमतौर पर प्रस्थान से 4 घंटे पहले होता है और काउंटर प्रस्थान से कम 1 घंटे पहले बंद हो जाते हैं। हालांकि चेक इन काउंटर आवंटन एक गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए हम अनुशंसा करते हैं कि आप प्रस्थान कर्बसाइड साइनेज पर संबंधित एयरलाइन के आवंटन की जांच करें। मुंबई एयरपोर्ट से नजदीकी मेट्रो स्टेशन का नाम एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन है, जो कि मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पर जाने के बाद आप वहां से घाटकोपर या फिर वर्सोवा के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि एयरलाइंस की अपने ग्राहकों के लिए मुफ्त स्नैक्स और भोजन के संबंध में अलग अलग नीतियां हैं, लेकिन मानार्थ भोजन की पेशकश करने वाली उड़ानें मिलना संभव है। ये जानकर कि कौन सी एयरलाइंस मानार्थ भोजन प्रदान करती हैं, यात्रियों को उनके उड़ान अनुभव से अधिक लाभ उठाने में मदद कर सकती हैं। अधिकांश एयरलाइनों को यात्रियों को उड़ान से 2 या 3 घंटे पहले चेक इन करने की आवश्यकता होती है। एयरलाइन से उनके नियमों की जांच करें। तदनुसार सुनिश्चित करें कि आप हवाई जहाज के निर्धारित प्रस्थान से कम 2 या 3 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंच जाएं। मुंबई में एयरपोर्ट कहां पर है? मुंबई से 36 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रवाना होती हैं। हवाई यात्रा करना हर किसी का सपना होता है। हालांकि फ्लाइट का सफर ट्रेन या बस के मुकाबले जरा महंगा होता है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इसमें दी जाने वाली सुविधाएं, लग्जरी का अनुभव व्यक्ति अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहता है। अगर आपका पहली बार फ्लाइट में बैठने का सपना सच हो गया है और आप हवाई यात्रा करने जा रहे हैं, तो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन हिम्मत बनाए रखें और इस यात्रा के मजे लें। हम यहाँ फर्स्ट टाइम फ्लाइट्स के लिए कुछ टिप्स बता रहे हैं, जो उनकी यात्रा को सरल और सुविधाजनक बना देंगे। फ्लाइट में यात्रा करने से पहले आपको पैकिंग पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। डेस्टिनेशन, मौसम और जगह की आवश्यकता के अनुसार पैकिंग करनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा फेयर के बिना एयरलाइन कितना वजन ले जाने की इजाजत देती है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स के लिए नियम अलग हैं।
इसलिए टिकट पर दिए गए नियमों को एक बार जरूर पढ़ें। ऐसी चीजों की एक लिस्ट देखें जो आपके चेक इन बैगेज में पैक की जा सकती है। पहली बार फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पहुंचने के रूल्स पता होने चाहिए। डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए 1 घंटे पहले और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होता है। अगर आप यहां पहुंचने के लिए कैब बुक करवा रहे हैं तो रास्ते में किसी तरह के जाम और परेशानी से बचने के लिए कुछ देर पहले ही कैब बुक कर लें। टिकट देखें कि आपकी फ्लाइट किस टर्मिनल से उड़ान भरेगी। पहली बार फ्लाइट में बैठने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। ऐसे में चेक इन करने से लेकर अपने टर्मिनल पर जाने के लिए यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। टिकट संभाल कर रखें, इससे आपको टर्मिनल पर पहुंचने में मदद मिलेगी। अपना सामान ट्रॉली पर रखें। आई कार्ड अपने टिकट के साथ रखें। एंट्री के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अंदर जाने के बाद अपने टिकट और आईडी के साथ एयरलाइन सेक्शन में जाएं। अपने चेक इन बैगेज को स्कैन करवाएं। अब आप अपनी एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर जा सकते हैं और अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं। यदि आपने पहले ई चेक इन नहीं किया है और अपनी पसंद की सीट लेना चाहते हैं तो काउंटर पर अपना लक ट्राई करें। काउंटर पर अपने चेक इन बैगेज को तोलें और बैग पर टैग लगवा लें। टर्मिनल पर जाने के लिए सिक्योरिटी को पार करें। अपने डिपार्चर गेट पर जाएं और उड़ान से संबंधित घोषणाओं पर ध्यान दें। इस संग्रहालय के पहले चरण को बनाने में 6 साल से अधिक का समय लगा था और इसे पिछले साल जनवरी में यात्रियों के लिए खोल दिया गया था। शेष 2 स्तरों को इस महीने से धीरे धीरे खोला जाएगा। सेठी, जिन्होंने हमें संग्रहालय का व्यक्तिगत रूप से निर्देशित दौरा दिया, इसे स्तरित और निर्बाध कथाओं का समावेश कहते हैं। संभवतः भारत की अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक कलाकृति परियोजना मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जया है। संग्रहालय टर्मिनल 2 तक फैली हुई है और एक विशाल सांस्कृतिक संसाधन की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कॉर्पोरेट पहल है। जया है संग्रहालय कारीगरों को अपनी कला और शिल्प को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है, जिनमें से कई अवसरों की कमी के कारण कम हो रहे हैं। जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के वाइस चेयरमैन संजय रेड्डी द्वारा 2009 में कल्पना की गई थी, जो एक ऐसा हवाई अड्डा बनाना चाहते थे जो किसी भी वैश्विक समकक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके लेकिन जगह और पहचान की एक अलग भावना बनाए रखे, एक हवाई अड्डा जो भारत का जश्न मनाता है। राजीव सेठी, दक्षिण एशिया के अग्रणी क्यूरेटरों और चित्रकारों में से एक, ने इस दृष्टि को देश के विभिन्न क्षेत्रों से मूल कला खजाने के एक अभूतपूर्व अंतःविषय मंच में अनुवादित किया। मास्टर शिल्पकारों के साथ साथ समकालीन दृश्य भाषा की खोज करने वाले कलाकारों और डिजाइनरों द्वारा काम किया। जया को 3 अलग अलग वर्गों के रूप में माना जाता है: थ्रेशोल्ड्स ऑफ इंडिया, लेड नैरेटिव्स और बैगेज एक्लेम्ड। कला कार्यक्रम के लिए लगभग 3000 नृवंश विज्ञान संबंधी वस्तुओं को विशेष रूप से प्राप्त किया गया था। जया है संग्रहालय के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह सोच समझकर कई स्तरित आख्यान जो भारत है, जानबूझकर कला शिल्प या पारंपरिक आधुनिक बाइनरीज के रूप में पारंपरिक धारणाओं को दर्शाता है। इस बड़े पैमाने पर बहु अनुशासनात्मक प्रयास ने डिजाइनरों, कलाकारों, कारीगरों, वास्तुकारों, कला इतिहासकारों, मानवविज्ञानी और संरक्षकों को सर्वश्रेष्ठ तकनीशियनों के साथ एक साथ लाया। सभी क्यूरेटोरियल अवधारणाओं पर एक साथ काम कर रहे हैं जो भारत को दूर और व्याख्या करते हैं। प्रतीक चिन्ह, सदस्यता लें। घर संग्रहालय त्वरित मार्गदर्शिकाएं। जया है संग्रहालय, एक समीक्षा। जया है संग्रहालय, इंडिया सीमलेस, 3023, नवंबर 3, 2016। नम्रता गांगुली द्वारा। नम्रता गांगुली, संभवतः भारत की अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक कलाकृति परियोजना मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जया है संग्रहालय टर्मिनल 2 तक फैली हुई है और एक विशाल सांस्कृतिक संसाधन की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कॉर्पोरेट पहल है। जया है संग्रहालय कारीगरों को अपनी कला और शिल्प को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है, जिनमें से कई अवसरों की कमी के कारण कम हो रहे हैं। जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के वाइस चेयरमैन संजय रेड्डी द्वारा 2009 में कल्पना की गई थी, जो एक ऐसा हवाई अड्डा बनाना चाहते थे जो किसी भी वैश्विक समकक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके लेकिन जगह और पहचान की एक अलग भावना बनाए रखे, एक हवाई अड्डा जो भारत का जश्न मनाता है। राजीव सेठी, दक्षिण एशिया के अग्रणी क्यूरेटरों और चित्रकारों में से एक, ने इस दृष्टि को देश के विभिन्न क्षेत्रों से मूल कला खजाने के एक अभूतपूर्व अंतःविषय मंच में अनुवादित किया। मास्टर शिल्पकारों के साथ साथ समकालीन दृश्य भाषा की खोज करने वाले कलाकारों और डिजाइनरों द्वारा काम किया। जया को 3 अलग अलग वर्गों के रूप में माना जाता है: थ्रेशोल्ड्स ऑफ इंडिया, लेड नैरेटिव